पर घंटे गति से 10 सेकेंड में पार कर जाती है। ट्रेन की चाल ज्ञात करें। 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 बना जब वो बोलोगे। नहीं आया आंसर। चलता हुआ व्यक्ति जब किसी ट्रेन को पार करे, हेडिंग डाल दिया ना बाबू लोग, लिखिए। बनाओ मैं एक तो हम बनाते हैं, बाकी बनाइए सर। चलिए बब्बा बोर्ड पे लिखेंगे। बनाइए बनाइए मेरे प्यारे, बनाइए। बनाओ। चलिए बना रहा हूं मैं। सुना जाता बाबू लोग। एक ट्रेन की लंबाई जो होती है वो किसका काम करती है? डिस्टेंस की। तो ट्रेन की लंबाई कहिए चाहे डिस्टेंस कहिए, वो कितना मीटर है? 100। एक बात बताओ पूरा क्लास मिल के बाबू, इस कंडीशन में पूरे सवाल को पढ़ के देखिए, ट्रेन किसको पार कर रही है? एक व्यक्ति को। जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है, वो चल रहा है चाहे खड़ा है चाहे नहीं चल रहा है, उसी के डायरेक्शन में या विपरीत है, उससे हमसे क्या मतलब है? एक ट्रेन एक व्यक्ति को पार करती है, इसका मतलब है कि अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। एग्री हैं आप लोग मेरे प्यारे? यानी ट्रेन जो पार करेगी 125 मीटर की दूरी पार करेगी, जो ट्रेन की लंबाई के बराबर। यहां तक समझ में आ गया? इस क्वेश्चन का दूरी क्या होगा? क्या पूरा क्लास दूरी से एग्री है मेरी बातों से? डन। अब बताइए, जब कोई चलता हुआ व्यक्ति ट्रेन को पार करे, जब चलते हुए व्यक्ति को ट्रेन पार कर रही होगी, तो इसका मतलब ट्रेन की रफ्तार और किस डायरेक्शन में चल रहा है? ट्रेन के ही डायरेक्शन में या विपरीत है? उसी के दिशा में जा रहा है। तो ये बताइए, समान दिशा में ट्रेन को पार कर रहा है, तो यहां पे सापेक्ष चाल लगेगा क्या? समान दिशा में RS लगेगी, रिलेटिव स्पीड। और समान दिशा में रिलेटिव स्पीड होती है S1 माइनस S2 होगी। सहमत है बाबू? इस क्वेश्चन में दो चाल होंगे क्या? इस प्रश्न में कितने चाल होंगे प्यारे बब्बो लोगन? दो। पहली चाल ट्रेन की और दूसरी चाल व्यक्ति की। एक दूसरे को कौन से डायरेक्शन में पार कर रहे हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन, सॉरी सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? पार कर रहे हैं। क्लियर है बाबू? गुड। अब आगे आते हैं। इस सवाल में टाइम क्या दिया है? टाइम यानी समय कितना दिया है? तो इस सवाल का टाइम है 10 सेकेंड में पार हो जाती है क्या ट्रेन? यानी इस सवाल में S1 नहीं S2 का मान दिया है। क्या दिया है? S1 माइनस S2 का मान दिया। 5 किलोमीटर पर आवर है। 5 किलोमीटर पर आवर। क्या इतने ही डाटा मेरे को क्वेश्चन से पता है क्या? चलिए भाई फिर से बोलिए, पूरा क्लास मिलके एक एक लड़का लड़की बोलेगा मेरे साथ साथ। बताइए भाई, इसमें ट्रेन की लंबाई जो होगी वो दूरी होगा। सहमत है आप लोग? इस बात से पूरा क्लास एग्री है ना? क्यों? क्योंकि ये ट्रेन किसको पार कर रही है? व्यक्ति को। और जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। तो यानी इस सवाल में जो ट्रेन लंबी है वही दूरी होगा। संतुष्ट हैं आप लोग? चलिए, इससे पहला कंडीशन में खड़े व्यक्ति को ट्रेन पार कर रहे थे, तो खड़े व्यक्ति को पार कर रही थी तो व्यक्ति की चाल शून्य थी, तो उसे हमें S1 खाली होता था, S2 नहीं होता था। लेकिन इस कंडीशन में जब ट्रेन किसी चलते हुए व्यक्ति को पार कर रही है, तो चलते हुए व्यक्ति को जब ट्रेन पार कर रही है, तो ये देखिए कि समान डायरेक्शन में पार कर रही है, विपरीत में पार कर रही है? समान डायरेक्शन में। तो समान डायरेक्शन में जो चाल होगा S1 माइनस S2 होगा। क्या? रिलेटिव स्पीड। सहमत है आप लोग? गुड।
अब बताइए S1 की वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन S2 की वैल्यू पता है क्या? S2 का मतलब क्या? व्यक्ति की चाल। क्या हमें S2 की वैल्यू व्यक्ति की चाल 5 किलोमीटर पर आवर दिया है? सहमत हैं आप लोग? गुड। मेरे प्यारे, इसे पार करने में कितना समय लगा है? 10 सेकेंड। ये 3 चीजें हमें पेपर में दी गई थी, हमने लिख दिया। क्या एग्री हैं आप लोग मेरी बातों से? अब हमें एक ही फॉर्मूला आता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। उसी पे रख के इसको हम क्या कर लेंगे हल। दूरी का मान बोलिए बाबू 125। एस की जगह 2 चाल है क्या? इसमें अब रिलेटिव स्पीड लगेगा क्या? समान डायरेक्शन में माइनस होता है क्या? तो प्यारे मैं कह सकता हूं कि S1 माइनस S2 नहीं 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 5 ना। S2 को डायरेक्ट वैल्यू दे देता हूं। S2 कितनी है? 5। आइए किलोमीटर पर आवर में है क्या? तो इसे मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे। तो किससे गुणा करेंगे? 5/58। यहां से एक सवाल का कोई जवाब देगा मेरे को? रुक जाइए, अभी आगे कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे सबको कंफ्यूजन होता है। टाइम क्या सेकेंड है भाई? 10 सेकेंड। संतुष्ट हैं आप लोग मेरे बाबू? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। 5/18 से क्यों गुणा किया? क्योंकि चाल किलोमीटर पर आवर में था, हमें चेंज किस में करना है? मीटर पर सेकेंड में, इसलिए हमने इसको क्या कर लिया? चेंज कर लिया। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे? जब इसको हम हल कर रहे होंगे, करिए हल मेरे प्यारे बब्बा। 50 से 25 से कटा लो 5 बार में। अब 25 से 2 बार में जाएगा। 25 दूनी के 50। 2 से क्या बार में जाएगा? 9 बार में। 9 दूनी के 9 पांचे S1 माइनस 5 बराबर 45 आएगा क्या? तो S1 का माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा? 45 में 5 जोड़ी कितना होगा? 45 में 5 जोड़ी कितना होगा? 50। क्या मीटर पर सेकेंड आएगा या किलोमीटर पर आवर आएगा? ये पूरे पृथ्वी को यही गलत फहमी है। पूरे पृथ्वी को ये कंफ्यूजन है कि ये आंसर मीटर पर सेकेंड में आएगा कि किलोमीटर पर आवर में आएगा। बोलिए, लगाइए दिमाग, हम कहे ले कहे जाए। पक्का गलत सोच रहे हैं। एक बात बताओ, अगर तुम इसको मीटर पर सेकेंड ले गो, ये किलोमीटर पर आवर, तो घटेगा कैसे? तो चेंज करने का मतलब कि दोनों में गुना करेंगे। अरे मेरे दोस्त, अगर इसे 50 किलोमीटर पर आवर मानो, सुनो, इसको 5 किलोमीटर पर आवर मानोगे, तब न घटा के इसे 45 किलोमीटर पर आवर लिखोगे। अगर तुम्हारा ये आंसर मीटर पर सेकेंड में आ रहा, तुम कह रहे हो कि सर चेंज होने के बाद ये आंसर आ रहा है, तो एक बात बताइए, घटेगा फिर कैसे? S1 माइनस S2 अगर पूछा है, तो S1 भी तो किलोमीटर में होना ही चाहिए। अगर ये S1 अगर तुम्हारा मीटर पर सेकेंड में है, गलत। अब प्रूफ करके दिखाऊं? सर फीलिंग नहीं आ रही है, इसे तुम प्रूफ करके दिखाओ कि क्यों मीटर पर सेकेंड में आ रहा है, किलोमीटर में क्यों नहीं आ रहा है। अब प्रूफ करके दिखाएं। बाबू एक बात बताओ, सारे लड़के लड़की, तुम लोग का वहम खत्म करूं, सवाल को छोड़ देते हैं, ऐसी बात करते हैं। इधर कितना मीटर है भाई? ठीक है, अरे बोलो हाँ। तुम कह रहे हो कि S1 के ले लो 50 मीटर पर सेकेंड, चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं। अब माइनस इसमें से क्या करोगे? 5 किलोमीटर पर आवर। चलो तुम नहीं, तुम कह रहे हो नहीं नहीं, हम चेंज किए हैं तो ये भी तो मीटर पर सेकेंड हो गया है, तो मान लो 5 मीटर पर सेकेंड। आप ही ना कह रहे हैं, हम कहा कह रहे हैं। ओहो, चलो रुको रुको रुको। S1 माइनस 5 किलोमीटर पर आवर है, 5/18 से गुणा करेंगे, गुणे 10। सही है। अब सुन लीजिए, ये बताओ कि ये S1 वाली वैल्यू जो भी आएगी वो मीटर पर सेकेंड में आएगी या किलोमीटर में आएगी? किलोमीटर में। क्यों? क्योंकि जब किलोमीटर में से किलोमीटर, तब ना मीटर पर सेकेंड में आएगा। इसे प्रूफ देखो, इसका क्या किलोमीटर आया है? नहीं नहीं 50। कितना आया है? 50। अब 50 में से 5 घटाओगे कितना आएगा? क्या ये 45 किलोमीटर पर आवर है?
5/18 से मीटर पर सेकेंड में जाएगा गुणे 10, इसके बराबर आना चाहिए ना जी। अरे बोलो यार हाँ, चलिए करके देखते हैं। 9 5 है, 9 दूनी के 2 5 है, 50, 25 5 है, 125 के बराबर क्या आ गया। अगर तुम लोग कह रहे हो नहीं नहीं तुम S1 को 50 मीटर पर सेकेंड मानो ना, तो ये बात बताओ, इसका मतलब यहाँ पे रखने के लिए किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा। अरे बोलो यार हाँ या ना, यहाँ पे रखने के लिए किसमें कन्वर्ट करना होगा, किलोमीटर, यानी 18/5 से तुम गुणा करोगे। अरे बोल दो यार हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, 18 तो 180 किलोमीटर पर आवर आएगा। सवाल गलत हो जाएगा। फिर बताइए तो 180 किलोमीटर पर आवर अगर हम यहाँ पे रखते हैं, -5 किलोमीटर घटाएंगे, अब 5 मीटर पर आवर 5/18 करेंगे इंटू 10 करेंगे, आंसर ही नहीं आएगा मेरा, तो सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। अब आप तुम लोग को चुपचाप एक लाइन में समझाते हैं। S1 माइनस S2 जब लिख रहे हैं और उसके बाहर लिखे 5/18 ना, दोनों का कॉमन वैल्यू 5/18 लिखे हो क्या। अरे बोलो यार हाँ, दोनों को चेंज करके 5/18 लिखे हैं क्या। S1 माइनस S2 का मतलब क्या है कि दोनों में 5/18 से गुणा कर दिए। अब दोनों में जब 5/18 से गुणा कर दिए तो S1 भी आप क्या मान लिए, किलोमीटर, तब तो दोनों में कर दिए यार। अगर मेरे प्यारे थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात करो मेरे साथ, अगर तुम एक बंदे को कन्वर्ट करते, S1 को कन्वर्ट करते, S1 -5 कर रहे हो, इसके बाहर किससे गुणा कर रहे हो, 5, इसका मतलब S1 गुणे 5/18 और -5 गुणे 5/18 होता है क्या। तुम इसको क्यों बदल रहे हो जब ये मीटर पर सेकेंड है, तो तुम्हारा अगर फाइनल आंसर मीटर पर सेकेंड है तो इसको क्यों बदल रहे हो फिर। तो यानी इसका मतलब हम कॉमन लेते हैं ना, कॉमन दोनों में, तो ये दोनों किलोमीटर है तो किलोमीटर, और मीटर पर सेकेंड है तो क्यों, एक और कॉमन दिमाग लगाया जाए, मतलब बच्चों वाला दिमाग, कि दोनों का यूनिट सेम नहीं रहेगा तो चाल घटेगा कैसे। एक किलोमीटर और मीटर पर सेकेंड में चाल को सापेक्ष चाल बना सकते हैं, दोनों का यूनिट क्या होनी चाहिए, या तो किलोमीटर में या तो मीटर पर। अब 10 मीटर पर सेकंड में से 5 किलोमीटर पर आवर घटाओ तो नहीं घटेगा, कॉमन सेंस की बात है। यानी इसका मतलब है दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए। तो मेरे दोस्त जो भी आंसर आएगा ना, तुम कहो कि सही कह रहे हो, मीटर पर सेकंड में चेंज तो किए हो, सही कह रहे हो। अगर अकेला वैल्यू होता, अगर हम दोनों को जैसे देख लो, S1 मुझे कितना पता है 50, S2 कितना है 5, अगर हम इसको हल करते ना तो 45/5 5/18, अब जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा। लेकिन अगर हम इसमें से एक को S1 है इसको क्या माने S2, उस कंडीशन में वो मीटर पर सेकंड नहीं आएगा, वो किस में आएगा, किलो। क्यों, क्योंकि हम सवाल का शुरुआत ही किससे कर दिए हैं, किलोमीटर से। अब फिर से S1 -5 बराबर 5/18 गुने 10। समझ में आ रहा है। अब आप में से जो लड़के ये कह रहे हैं कि सर तुम एक गलती कर रहे हो, नहीं, बोले क्या, तो बोले सर जब ये मीटर पर सेकेंड में कर लिए चेंज तो ये बताओ इसका जो भी हल आएगा मीटर पर सेकेंड में आएगा। कहां से मीटर पर सेकेंड आएगा मेरे दोस्त, एक बात समझाता हूं, हम अंदर वाली वैल्यू को किलोमीटर किलोमीटर लिए हैं क्या, तभी तो ये मीटर पर सेकेंड के हैं। तो अंदर का ये जो भी मान आएगा हमेशा किलोमीटर में ही रहेगा। अरे बोलो हाँ, सही। अरे यार सुनो तो, अरे ठीक है ऐसे पूछना है भाई, जब तक क्लियरिटी ना आए 10 बार पूछना है। सुनिए हाँ, अरे मेरे दोस्त सुन तो पहले लो, मेरी बात समझो। जब हम क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं तो 5/18 तुम यहाँ पे गुणा किए हो, इसका मतलब तुम इसमें और इसमें दोनों में किए हो, तो इसमें क्यों गुणा किए हो तुम S1 में 5/18 से। S बराबर D/T, तो उससे क्या हो जाएगी, ओहो मेरे भाई, अगर ये फॉर्मूला को नीचे वाला लिखेंगे तो किलोमीटर में कैसे हो जाएगा, D/T, S बराबर कह रहे हो ना, ठीक है।
अब ये बताओ कि S1 माइनस S2 का मान इसको होल्ड कर लो सर तुम, ठीक। और जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए, चलो करो 50 25, यानी कि तुम्हारा ये 25 और 25 से क्या बार में जाएगा, 5 बार में, और 25 से 2 2 9 के 18 9 5 तो आप कहो ना कि ये 18/5 तुम क्यों ले जा रहे हो उधर मेरे दोस्त, खाली तुम किसको ले जाओ, 10 सेकेंड को अगर ले जाते ना तब ये किस में आता, मीटर पर। हम अब किसको ले जा रहे हैं, 5/18 को, तो ये चेंज की वैल्यू है ना जी। तो अगर यही दोनों होता तो ठीक है, ये तो मीटर पर सेकेंड सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन हमने उसको कन्वर्ट किया है। और जब कन्वर्ट किया तो एक बार इसमें गुना और एक बार इसमें गुना, तब न चेंज किया है इसको। हाँ मेरे भाई, तो यहाँ पे अगर तू करेगा, मान लो ठीक है S1 माइनस 5, चलिए 125 बटा में 10। अब ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये किसमें है और ये किसमें आ रहा है, तब कैसे हल होगा। हाँ, अब इसको अगर हम किलोमीटर में करेंगे तो किससे गुणा करेंगे बताओ, 18 बटे, वही बतिया तो कर दिए फिर। हाँ अब देखो ठीक है ठीक है, वो अपने अपने तरीके से वो समझाना चाहता है आपको, उसको आ रहा है समझ, लेकिन वो समझवाना चाहता है, कैसे समझाइए। देखिए, तो मेरे दोस्त इसका ये मतलब हुआ कि 5 से 25 बार में जाएगा, 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में, 2 9 आके 9 5 अब ये बताओ ये 45 किस में आया है, किलोमीटर। अब 5 घटा जोड़ेंगे इसमें तो ये किस में आएगा, किलोमीटर। वो भी सही, बहुत बढ़िया लॉजिक दिया है कि इन लोग को ये बताइए कि 18/5 से जब हम गुणा करेंगे, साफ सुथरा कर देते हैं, गीजी मिजी टाइप का हो गया है। रुक जाओ रुक जाओ, ये बताओ तुमको क्या चाहिए, चाल ना, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा में, चलिए एकदम प्रूफ कर देते हैं। चाल क्या ले लेते हैं, S1 माइनस 5, क्या है ये, किलोमीटर पर आवर, तो इसको भी किलोमीटर पर आवर, अब पूरे को क्या मान लेते हैं, किलोमीटर पर आवर। हमारा S1 भी क्या है बोलिए, अरे तभी ना घटेगा यार, बार बार तो ये कह रहा हूं, अगर उसमें से किलोमीटर पर आवर घटा रहे तो ये भी 100% किसमें होना चाहिए, तभी निकाल सकते हैं ना। बात से एग्री हैं आप लोग। तो मेरे प्यारे, अगर S1 माइनस S2, दूरी कितना है, मीटर है, टाइम कितना है बब्बू, 10 सेकेंड। क्या बाबू ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, कहोगे नहीं, इधर किस में है इधर कैसे है, किस में बदलेंगे, तो इसको अगर किलोमीटर पर आवर बोलेंगे तो 18 बटे में, छोटा को बड़ा बनाना है ना, हो 18 बटे, सहमत है। अब ये बताओ, ये भी डाटा किस में हो गया और ये भी डाटा किस में हो गया, अब जो भी हल आएगा किलोमीटर पर आवर में आएगा। अब सुनना, S1 माइनस 5 किलोमीटर पर आवर, दोनों के साथ लगा है क्या, S1 के साथ भी और S2, इधर हल करो, हल करो, 25 दूनी के 50, 25 5 125, 2 9 के 18, 9 5 उस पार 45 किलोमीटर पर आवर है क्या, अरे बोलिए हाँ। इस पार 5 किलोमीटर पर आवर है, 45 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 50 क्या किलोमीटर। S1 बराबर माइनस उधर जाके 50 प्लस होगा, 45 किलोमीटर पर आवर में 5 किलोमीटर पर आवर जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा बबल होगा 50। तुम लोग डायरेक्ट 50 लिख रहे हो, कोई को नहीं आया तो इसका आंसर क्या आएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। समझ में अब आ गया मैं क्या बताना चाह रहा था, कि सुनिए सुनिए, जब भी ऐसा सवाल हल करिएगा ना मेरे बाबू लोग, जब भी हल करिएगा तो इस बात का ख्याल रखिएगा ना कि अगर पहले को किलोमीटर में माने हैं तो दूसरा भी किस में होगा, किलोमीटर। अब शुरू से बना दो, शुरू से बनाओ, चलिए बोलिए, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे दूरी, कितने हैं बाबू, चाल बोलिए, S1 ट्रेन की चाल,
इसकी चाल 5 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड में 5 में। लेकिन बताओ S1 किस में है? किलोमीटर। अब समझ में आ गया ना कि जब किलोमीटर में से किलोमीटर घटाएंगे तभी ना आंसर आ सकता है। तो इसका मतलब S1 की जो भी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? किलोमीटर पर आवर। अब एग्री है भाई? गुड। अब बराबर क्या सेकेंड है बाबू? 10। अरे यार दूरी बड़ा चाल गुणे। अब कैंसिल करिए। 5 से क्या बार में जाएगा? 25 बार। 5 दूनी के 10, अरे 50, सॉरी 50, 25, अब 5 दूनी के 10, 2 9 के 9 5 तो S1 माइनस 5 बराबर 45 आएगा क्या बाबू? माइनस से 2 जाके तो S1 बराबर 50 क्या आएगा बताओ? किलोमीटर। अब आ गया समझ में भाई? 50 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो गया। नोट डाउन कर लीजिए। चार बार समझाता हूं बाबू। हाँ आराम से उतारा जा। 4 बार समझाएंगे इस सवाल को। उस बात को नहीं लिखना है ना, इस बात को नहीं लिखना है। चलिए जा। कल जब टेस्ट है उसमें दोनों लैपटॉप लेके परसतुआ का लड़का भाई 6 गो टॉपर में था और टॉप 10 में भी वही सब था, फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी। पता नहीं क्या था वो सबका खेल। मिलावट था? नहीं हो नहीं मिलावट तो नहीं रही, इसलिए कि वहां पे कॉपियों की जांच होते समय सारा एंट्री अंदर अंदर था हर जगह। है रहने दो, पढ़ाई करो। नहीं नहीं पेपर लीक होने का रीजन इसलिए नहीं था ना कि जो कॉपी बनाई थी ना, जो मुखिया थे उन्हीं के घर के सब बच्चियां लोग बनाई थी। तो प्राइवेसी था ये इस बात का कि फैमिली वाले तो पेपर आउट नहीं करेंगे ना। क्या? दोनों लोग को लैपटॉप मिला, गर्ल्स को भी लैपटॉप मिला और बॉयज को मिला। बॉय को तो डेस्कटॉप दिया था, पीसी वाला जो आ रहा था ना कंप्यूटर वाला। बॉयज के लिए होता है लैपटॉप, गर्ल्स को था। थर्ड वाले को साइकिल मिला था, एक को बंदे को। बढ़िया था, टॉप 10 में घड़ी घड़ी था। अच्छा अवार्ड था। ये बताइए आप लोग टॉपर्स को क्यों इतना सम्मान इज्जत और चीजें दी जाती है, बाकी लोग को ऐसे दुलगा दे जो घर है जो तू और ओकरे संगे सब गले मिल के फोटो लगाता है, फोटो खींचता है, और उस बच्चे को ऐसे निगलेक्ट किया जाता, तू कौन हुए इस भाव से? हाँ जानते हैं। हमको भी लगता था ना कि टॉपर और हम लोग के साथ ना भेदभाव होता है। पहले बचपन में हम भी कभी आज तक तो टॉप आए नहीं, 10 के बाद थोड़ा मोड़ा आए कभी एक बार गलती से चोरी वोरी करके। तो तो हम सोचते थे नहीं यानी कि क्या है, यानी यानी कैसो इज्जत दे सब मास्टर हमने कैसन तुत कर ले रहे ना सब। हाँ, अलग ही भाव वो सबका रहता है। मास्टर बाबू आओ बाबू प्यार सामने, अरे यार ऐसा हम लोग बेगारों की तरह बिहेव करता है लोग। तो वो सोचता था कि मैं क्यों, तो ये समझ में आया मेरे समय के बाद कि जानते हैं उसको ना वो बंदा की त्याग का इज्जत किया जाता है। जैसे हम लोग पूरे साल लोफरगिरी बदतमीजी इधर उधर करते हैं, जो टॉपर्स होते हैं भाई पूरा जीवन अपने पढ़ाई में व्यतीत करते हैं, पूरा अपना लाइफ उसमें स्पेंड करता है, तब तो वो ज्ञान को ग्रहण किया है जी। तेज हो चाहे कमजोर मेहनत तो जरूर किया होगा, कितने अब तेज है मेहनत नहीं करते, तो उसकी ना मेहनत का कद्र किया जाता है कि जो वो साल भर तक त्याग किया है, जो बच्चा ने अपने आप के जीवन को देता, बाकी दुनिया ये देखे उसकी मेहनत को सम्मान दिया। अगर उसको भी सम्मान नहीं दे तो उसको लगेगा कि यार बाकी की तरह हम ही हैं। सब पूछता है ना हमको सर टॉपर को इज्जत क्यों दिया जाता है, कि तो टॉपर इसलिए दिया जाता है कि उसकी मेहनत की उसको कद्र रियलाइज हो। वो 1 साल की मेहनत 1 मिनट में रियलाइज हो सकता है। जो बच्ची टॉप आई थी उसने इतना वो खुश थे ना, वो सब बोला ही नहीं जा रहा था।
मतलब इतनी एक्साइटमेंट कि इतने हजारों बच्चों के बीच में मेरा रैंक आया, लैपटॉप आया और चीजें। और एक लड़का जो आया तो उसके पापा ना मतलब इतने एक्साइटेड, लिया तो हम माला पहने अपने बेटा के, हम उसके फोटो खिंचवाए थे। मुझे वो चीजें देख के लगता है कि हाँ भाई ये एक्चुअल में कुछ है। तो वो अलग ही चीज है, मतलब वो जरूर होनी चाहिए, एकदम देनी चाहिए। इससे बाकी अगला जो जनरेशन है वो भी समझे कि टॉपर को या मेहनत की बहुत इज्जत है दुनिया में, तो वो भी लोग मेहनत करेंगे। अगर सबको बराबर तोलेंगे तो फिर तो सब बराबर काम करेगा, मेहनत ही नहीं करेगा। इसलिए याद रखिएगा, मेहनत की रेस्पेक्ट की जाती है। आपकी हमारी देखो, मेरी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन मेरी जो काम है और जरा मेहनत, उसकी इज्जत आप मुझे देते हो। जैसे आपका दोस्त की तरह मैं कल बैठ के पढ़ूंगा तो क्या रहे, क्या हाल चाल है, ऐसे ही करेंगे आप, ऑब्वियस ही यही करेगा। और वही यहाँ पे मैं खड़ा हूं तो आप मेरी इज्जत नहीं कर रहे हो। कल मैं कहीं किसी दुकान पे जाऊं, वो दुकान वाला मुझे कौन जानता है मैं कौन हूं, तो मुझसे वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे आपके साथ करता है। हाँ भैया क्या चाहिए तो ला। अब वही जानेंगे सर है तो थोड़ा हाँ सर, हाँ सर, जैसे जाने डीएम साहब है, तब उसको एक अलग ही जैसे लोग तोड़ने लगते हैं तुरंत। इंसान की कद्र नहीं होती है, इंसान की पद और उसकी मेहनत की कद्र की जाती है। आपको लगता है ना कोई आपकी इज्जत नहीं कर रहा, आप मूर्ख है। आपकी इज्जत पूरी जीवन नहीं होगी, आपके पद की इज्जत होगी। अभी मैं इस पद पे हूं, उतर जाऊं इस पद से, मेरी वैल्यू खत्म हो जाए, मेरी वैल्यू खत्म। डीएम बैठा है अपने पद पे, उतर जाए, उसकी क्या वैल्यू है। अगले दिन उसको मान लो क्राइम के केस में हटा दिया गया घूस लेते हुए, क्या रहेगी उसकी वैल्यू। अगले दिन आप गाली देंगे। बताइए, ये जो इतने बड़े बड़े बाबा बने, ये राम रहीम, ये सब भगवान लोग मानते थे, भगवान समझ रहे हैं। चरण में गिरना, देश का प्रधानमंत्री चरण गिरते थे। सोचिए उस इंसान ने अपनी कैरेक्टर एक बार में खराब करके पूरा का पूरा नाश कर लिया क्या। तो सोचिए उसका आज उसके नाम से आप हंस रहे हैं, उसके नाम को मजाक उड़ा रहे हैं। कल तक वही पूरे भारत का भगवान हुआ करता था, उसे लोग भगवान दर्जा देने वाले थे। उसको भगवान का दर्जा दिया जाए, इतनी उनके बाबा की वो कीर्तिमान थी, चीजें थी। और अब उसके 10 दिन बाद आप उसको इतनी गाली देने लगे, किसके लिए, पद के लिए और उसके कर्म के लिए। यही चीज आपको मैं समझाना चाहता हूं कि आपके कर्म की मेहनत होती है, आपकी पूजा नहीं होती है, आपके कर्म की पूजा की जाती है। आपके कर्म ही क्या है, यही है कि आप क्या कर्म करते हैं उसकी पूजा होती है। आपको कोई पूजा करेगा नहीं, आपके कर्म महान हो, सब पूजा। जैसे माजी द माउंटेन मैन है ना, अरे भाई पहाड़ चीज के बना दिया, पूरा गांव उसको गाली देता था, पूरा गांव उसको पागल कहता था। अरे पगला है बताओ, औरत के चक्कर में, अरे चल गए तो क्या जो होता, हे छेनी हथौड़ी लेके पहुंच जाता। पूरे 20 साल तक के जीवन में ना बंदा अपने कमाई के लिए 1 रुपया कमाया नहीं। 22 साल तक, 20 साल तक बंदा छेनी हथौड़ी लेके पहाड़ चीरता रहा। सोचिए माजी द माउंटेन मैन का आज उसी गांव के पहली एंट्री पे, जिसको पागल पूरा समाज कहता था, उसकी बिना दर्शन के अंदर नहीं जाता है। अभी अभी उसमें मुख्यमंत्री पहुंचे, चाहे विधायक कुछ है, चाहे मंत्री, पहले उन्हीं का माला चढ़ाएंगे, चरण स्पर्श करेंगे, तब गांव में जाएंगे। ये पावर होती है। जिस जिसको पागल दुनिया ने कहा उन सभी ने इतिहास रचा है। जब आप लोग को लोगों ने पागल कहने लगे ना, समझिए कि कुछ तो बड़ा हो रहा है भाई। तो आपसे मैं यही कहूंगा, मेहनत जरूर करिए बाबू, मेहनत जरूर करिए। आपकी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन आपकी मेहनत की इज्जत तो दुनिया जरूर करेगी भाई। चलिए भाई, अब आ जी टॉपिक पे। जो कर्म गीता में लिखा है ना, कर्म की पूजा करो, फल का चिंता मत करो। कर्म यही होता है कि आप जिस जिस डायरेक्शन में अपने आप को काम करेंगे, उसी का क्या मिलेगा आपको, फल मिलेगा। अच्छे जगह वो व्यतीत करिएगा, पढ़ने लिखने में तो महान बनिएगा, बदतमीजी में स्पेंड करिएगा, बदतमीज पैदा होइएगा। ये आपके हाथ में कैसे कर्म करने हैं आपको। चलिए अब टॉपिक पे आ जाए। दूरी कितनी थी, चाल S1 नहीं पता था, S2 कितना है, टाइम कितना सेकेंड है, हल कर ला जाए, मां कौन सा बड़का चीज रहे हैं। नेक्स्ट सवाल लिखिए। 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, हाँ बाबू सवाल लिखा जाए। 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने ही दिशा में आ रहे, अपने ही दिशा में आ रहे एक व्यक्ति को 30 सेकेंड में पार करती है।
अपने ही दिशा में आ रहे एक व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करती है। 30 सेकंड में पार करती है। व्यक्ति की चाल ज्ञात करें। व्यक्ति की चाल ज्ञात करें। व्यक्ति की चाल ज्ञात करें। बनाइए जल्दी से। फिर से बोली। 40 किलोमीटर पर घंटे रफ्तार से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी दिशा में आ रहे एक व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी व्यक्ति की चाल ज्ञात करें। आप लोग ना वैसे मत लिखा करिए हमारे नहीं यार, बस दूरी बराबर चाल गुणे जौन दूरी बात दूरी जगह लिखा जाए, चाल चाल जगह गुणे समय हल कर दिया जाता है। ऐसे नहीं, दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा। चले जब बनाइए हो हम। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मैं बनाने जा रहा हूं, ठीक है। बोलिए तो प्यारे। ए बब्बा लगन बोलो। मैं डायरेक्ट लिखूं? नहीं, मैं लिख देता हूं, मेरे को समझाना है। दूरी ट्रेन की लंबाई होगी क्या? तो अपना दूरी 300 मीटर। सहमत है आप लोग? काहे वो बोलोगे, काहे मन नहीं है बताओ। जब 300 क्या है कि ट्रेन किसको पार कर रही है? व्यक्ति को। जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है मतलब अपनी लंबाई पार करती है। क्या इसमें चाल बताइए, रिलेटिव स्पीड लगेगा क्या? S1 माइनस S2। S2 के वैल्यू दिया है कि S1 का दिया है? S1 का दिया है। S1 कितना दिया है जी? 40 किलोमीटर पर आवर। अब माइनस S2, तो S2 भी तो किलोमीटर पर आवर में होगा। अब डाउट तो नहीं हो रहा है ना आप लोग को? गुड। टाइम कितना है वो बोलोगे? 30 सेकेंड है। टाइम कितना है? 30। अब जिसको निकालना निकाल देवे के बोला जा। दूरी बराबर चाल गुणे, तो दूरी है 300, चाल क्या है 40 माइनस S2। किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में 5/18। अब कै सेकेंड बाबू? 30 सेकेंड। पूरे क्लास का है बाबू मेरे प्यारे। इसको कैंसिल आउट कर लेवे के 30 से ये 10 बार में चल जाएगा। 5 दूनी के 10, सब कट के 2 आए क्या? 18 दूनी के 40 माइनस S2 बराबर 36 आएगा क्या? S2 को उधर ले जाइएगा तो S2 प्लस हो जाएगा। बोलिए जी हाँ। आइए इधर आके क्या हो जाएगा? -40 में से 36 घटाएंगे, कितना आएगा वो बोलोगा? 4 किलोमीटर। आंसर किस में आएगा? किलोमीटर। क्यों आ रहा है आप समझ में आ गया ना आप लोग को? 4 किलोमीटर पर आवर। पूरे क्लास का आंसर आ गया भाई। चलिए नेक्स्ट सवाल लिखिए। ठीक है मेरे दोस्त, रुक गए क्या बाबू? मेरे प्यारे मुझे एक्सप्लेन करना है ना, समझाना है, इसलिए मैं इतने स्टेप भी लिख दे रहा हूं। नहीं तो ये दो एकदम बकवास के स्टेप हैं, कोई जरूरत नहीं है। ये ही करना है और इसमें भी मैं यही पे आंसर लिख देता 4। डिफरेंस कितने का आएगा? खत्म सवाल। मैं इसके अलावा बनाता ही नहीं इसको। चले जा नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं उम्मीद करूं कि आप लोग आंसर देंगे बाबू। लिखा जा। पांच 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से अपनी ही दिशा में चल रहे व्यक्ति को, अपनी ही दिशा में चल रहे व्यक्ति जिसकी चाल, अपनी ही दिशा में चल रहा व्यक्ति जिसकी चाल 18 किलोमीटर पर घंटा है,
अपने ही दिशा में चल रहे व्यक्ति जिसकी चाल 18 किलोमीटर पर घंटा है कितने समय में पार करेगी? कितने समय में पार करेगी? कितने समय में पार करेगी? अपने ही दिशा में। फिर से ठीक है, शुरू से बोल देता, मिला लो। 90 किलोमीटर पर घंटे की चाल से अपने ही दिशा में चल रहे व्यक्ति जिसकी चाल 18 किलोमीटर पर घंटा है कितने समय में पार करेगी? अपनी ही दिशा में चले व्यक्ति जिसकी चाल 18 किलोमीटर पर घंटा है कितने समय में पार करेगी? चलिए बना के दिखाइए, पूरा क्लास के आंसर आना चाहिए बाबू। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, पूरे क्लास का आंसर आया है, बहुत सुंदर। मेरे दोस्त डायरेक्ट में बनाओ, चलो लिख देता हूं। व्यक्ति को पार कर रही है तो ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी? दूरी। इसमें दूरी क्या होगी? ट्रेन की लंबाई। क्यों बाबू, क्यों? क्योंकि किसको पार कर रही है? व्यक्ति को। बताओ जा, चाल दिया है बाबू, यहाँ पे कौन सा चाल लगेगा? रिलेटिव स्पीड S1 माइनस ट्रेन की चाल कितनी है? 90 और व्यक्ति की चाल कितनी है? 18, यानी एक्चुअल चाल आएगी 72 किलोमीटर पर आवर। क्या आ रही है आप लोग का? 72 किलोमीटर पर आवर। और हमें इसमें क्या बताना है बाबू? टाइम बताना है। तो टाइम बताना है असल। क्या सवाल में इतना ही कुछ दिया है क्या? एक ही फॉर्मूले याद करना है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, एक ही फॉर्मूले पे बनबे करता है। तो बोला जाए दूरी कितना है बाबू? 500। चाल कितना है प्यारे? 72। अब 72 को किस में चेंज करेंगे? 5/18, 84। सबका सही है हो सरकार? अरे बोलबा जाए यार। हाँ, 18 चौके 72, 5 से 5 कट जाएगा, 25 चौके 100, यानी टी का मान आएगा 25 सेकेंड। पूरी क्लास का 25 सेकेंड आंसर आ रहा है क्या बाबू? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कैमरा किधर लगवा दे? इसको और ऊपर करा दे क्या? ठीक है रुक जा, आज ऊपर करा देते हैं, उसका माउथ नीचे करवा के आ जाएगा। ठीक है, ठीक। वही जब मत बैठल करा जा जहां से एकदम ही ना दिखाई देता। पूरे सबको दिक्कत आता पीछे। चलो पढ़ लो तब रिकॉर्डिंग करल करा। कैसे रिकॉर्डिंग है फिर हम पढ़ाई? कितने महान हो तुम लोग। ड्रोन वाला लगवा दे क्या? ड्रोन लगवा के यहीं पे रखवा देते हैं। नहीं रह जाएगा? रह जाएगा, ड्रोन वहां से रह जाता है जी। काय दिन ऐजा स्थायी ड्रोन चालू करके रख देंगे, फिर जाते भी ले जाएंगे। नहीं तो घर बैठे रहेंगे, रिमोट से अपना देखते रहेंगे कहाँ कहाँ जा रहा है। सबका आंसर है जी। नेक्स्ट सवाल लिखिए। एक ट्रेन, छोटे में पानी भरा रहता है। ओए ओए ओए, सॉरी सॉरी सॉरी। एक, क्या बोलनी है जी? एक ट्रेन 150 मीटर लंबी है जिसकी चाल 54 किलोमीटर पर घंटा है। एक ट्रेन 150 मीटर लंबी है जिसकी चाल 54 किलोमीटर पर। अभी तो हाँ ट्रेन लंबी होती है। एक ट्रेन 150 मीटर लंबी है जिसकी चाल 54 किलोमीटर पर अपने विपरीत दिशा में, अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से आ रहे व्यक्ति को, अपनी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से आ रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? अपनी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से आ रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? अपनी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से आ रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? वाह गर्दा, ये तो ओरल था प्यारे बाबू लोग।
बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। क्या इंडिया हार गई क्रिकेट का मैच? किससे? किसे था? ऑस्ट्रेलिया। छोटा वो सब असुर हुआ सा कंगरुआ कुल वहानी से कहो मतलब कितनो वर्ल्ड कप जब हारी थी सब एक ही तो मैच हम देखे अभी तक पूरे साल भर में 24 में वर्ल्ड कप देखे और मुझे बहुत तकलीफ हुई। पहली बार मुझे डिप्रेशन वाला फीलिंग आ रहा था इंडिया को हारते हुए देख के। मोहनिया गए थे रात को चाय पीने, खाली इतना मूड अपसेट था ना क्या ही बताया। पहली बार मैच देख रहा था यार, इतना ओवर कॉन्फिडेंस था ना कि इंडिया जीतबे करी। पहली चीज तो ये था, इतना ही सब विकेटें ले लिया था, मार रहा था धो धो के कि कोई हार ही नहीं सकेला। मोदी जी आगे थे। बहुत गलत हुआ बाबू वर्ल्ड कप। तो बताइए, ए आया जी आंसर। और नालायक वो भुला गया, क्या नाम है, सम्मी। अभी तक अपने विकेट को अपनी पत्नी समझ के फोड़ रहा था, उस दिन उसकी पत्नी लग रहा फोन कर दी होगी। बेस्ट ऑफ लक। उसका इमोशन कम हो गया फिर। और नहीं तो जिस भाव से वो मार रहा था विकेट, कहाँ विकेट लिया तो अगर रनवा नहीं तो विकेटवा कुछ तो कहाँ लिया हो, टिक गया तो टिक गया हो। दई तरवा जो था भाई, क्या नाम है उसका, ये छोटा बड़ा बदमाश था यार, लंगड़ात रहे मारे धाए धाए धाए, मारना पड़ेगा। उसका हौसला देखे तुम लोग, मैदान हारा नहीं भाई। चलिए, मैक्सवेल था ना जी वो। अच्छा लंगड़ा दूसरा रहा था। मैक्सवेल ने गिर गया एक बार, थक गई। सवाल पे आ जा जा। आई लड़की सब बेचारी सोच रही सब कहा बतिया रहा है, किस गरा का बात हो रहा है ये। क्या है ये सब, क्या करता है तुम लोग गधों की तरह जी। बहुत मार मारेंगे बदतमीजी कर लिए तो। तुम गधे लड़के हो, जवान हो चुके हो, कुछ दिन में ब्याह शादी बाल बच्चे होंगे, ऐसे वहां करना अपने बच्चे के सामने, क्या सोचेगा बाप है कि क्या है ये तो हमारे उम्र का बाप है मेरा, नालायक नहीं का। ये देखो दूरी चाल गुणे समय, डायरेक्ट अब लिख रहा हूं। ये बताइए व्यक्ति को पार कर रही है, तो व्यक्ति को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, कैसा है, बहुत छोटी ट्रेन है यार। चाल रिलेटिव स्पीड लेंगे ना इसमें, विपरीत है या सेम है, तो विपरीत में चाल जुड़ जाएगा या घट जाएगा, जुड़ जाएगा। कितना है 54 किलोमीटर है, 5/8। टाइम पूछा है क्या, कितना इजी था। ये तो समय दूरी चाल का सवाल है क्या, बस उसको पूछने का नजरिया क्या है अलग। सुन्ना से सुन्ना, पांच तिया के, छातरी के, तीतरी के, 9 सेकंड आंसर आया। पूरी क्लास का 9 सेकंड आंसर आया है। नेक्स्ट सवाल, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है अच्छे से। इस टाइप का सवाल बन जाएगा, थोड़ा सा लेवल चेंज करें। देखिए 300 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही ट्रेन में बैठा व्यक्ति देखता है। अच्छा हम शुरू से बोल देते हैं, तुम अभी तैयार नहीं हो शुरू से। हाँ क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन है। सवाल लिखो, 300 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, 300 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, 15 बार बोल दिए मेरे दोस्त। 300 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही ट्रेन में बैठा व्यक्ति, चल रही ट्रेन में बैठा व्यक्ति देखता है कि 30 बोले हैं कि 300 बोले हैं, 300, 30 ना,
30 लिखे, 30 किलोमीटर पर घंटे चाल से चल रही ट्रेन में बैठा व्यक्ति, 30 है बाबू, 30 है। हाँ, चल रही ट्रेन में बैठा व्यक्ति देखता है कि ट्रेनिया चली कि उड़ी 300 में भाई, पता नहीं चली वो। चली रही ट्रेन में बैठा व्यक्ति देखता है कि उसके विपरीत दिशा में आने वाली, उसके विपरीत दिशा में आने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, उसके विपरीत दिशा में आने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, उसके विपरीत दिशा में आने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार करती है। विपरीत दिशा में आने वाली उसे 9 सेकंड में पार करती है। हो गया हो? तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें, स्टार लगाइएगा। दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। क्या बाबू, कहाँ पे लाठी चाहिए? बीपीएससी वाला पे एक लड़का डेट भी कर गया। अरे यार, मार के मुआ दिया है, लड़की का हाथ टूट गया। ओहो, बताओ, जिस देश में विद्यार्थियों को इस तरह से मारा जाएगा उस देश के क्या कल्याण होगा। बहुत दुख की बात है यार, ये हर पेपर में, सीजल का भी तो पेपर वही है, एसएससी सीजल का भी पेपर को ना धांधली कर देगा। मतलब उसमें एक इंसान का नाम दो दो लिस्ट में है, जिसकी उम्र 30 प्लस हो गई है, जिस लिस्ट में उसको नौकरी नहीं मिलेगी उसका भी नाम दिया हुआ है, अब बाकी लोग को उसमें से निकाल दिया है। तो देश में कुल डकैत ले लूंगा सर। छोटा सबको एक बात का एहसास नहीं कि गरीब मासूम कितनी मेहनत से, कितनी लगन से पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग के माँ बाप उम्मीद में बैठे हैं आज बेटवा बेटिया हो जाए, कल हो जाए, और आपकी लाख मेहनत के बाद ये क्या बीपीएससी का आंदोलन ही करे मगर जीवन बीत जाए। वही में जिस माँ का औलाद गुजरा होगा उस माँ से तकलीफ जाके पूछो कि किस आस में वो माँ बैठी होगी कि मेरा बेटा एक दिन बीपीएससी के स्टूडेंट, मतलब एक लाल बत्ती के साथ चलेगा बेटा घर। अब बताइए वो बेटा अगर घर पे जाता है एक बत्ती के साथ, वो बेटा जा रहा है अपने कफन में बंद के, क्या तकलीफ माँ के ऊपर गुजर रही होगी। हर दिन फोन करके तो यही कह रहा होगा ना, माँ मैं आऊंगा। तो हर बेटे की एक उम्मीद होती है, हर अपनी माँ से तो और पहुंचते हैं हम लोग, ये कर देंगे वो कर देंगे, आसमान पलट देंगे, जमीन चीर देंगे, भले कुछ करें ना करें, वादे तो बहुत लंबे लंबे कर रखते हैं। तो उस माँ के ऊपर क्या गुजरेगी, छोटा लोगों को क्या एहसास है। बहुत बहुत गलत हुआ ये तो। बताइए, हेलो, सवाल पे आए मेरे प्यारे, आप लोग को कंडीशन याद आ रहा है क्या? ये ट्रेन में बैठा व्यक्ति को ना ट्रेन पार कर रही है, हो याद आ रहा है आप लोगों को कुछ? जब कोई ट्रेन में बैठा व्यक्ति को ट्रेन पार करती है, सुनिए ध्यान से, तो ये व्यक्तिया के जब पार करेगी तो ये ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी क्या? ये कहीं बैठा हो इसका कोई दूरी काउंट होगा? नहीं। पार किसको कर रही है? तब जब व्यक्ति को पार कर, नहीं ट्रेन को कहां पार कर रही है, पढ़ा, व्यक्ति को ना पार कर रही है। अब व्यक्ति को पार करने का मतलब क्या है? अपनी लंबाई बराबर दूरी चली होगी क्या? जैसे ही व्यक्ति पार करे समझ लो ट्रेन की लंबाई बराबर दूरी। पहले इस बात से सहमत होइए कि इसमें मैं दूरी जो लूंगा, जो ट्रेन पार की होगी उसकी लंबाई, जो ट्रेन पार की होगी उसकी लंबाई ही क्या होगी? दूरी। से एग्री हुई आप लोग? इस ट्रेन से हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम किसको पार कर रहे हैं? व्यक्ति को। ये बताओ, ये ट्रेन चलती हुई है या ठहरी हुई है? चलती हुई ट्रेन। तो जब चलती हुई ट्रेन है तो दोनों का चाल अगर अपोजिट डायरेक्शन है ना, ये इधर जा रही है और ये इधर, तो चाल जुड़ जाएगा क्या बाबू लोग? अपोजिट डायरेक्शन में चाल क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, और समय तो कॉमन रहेगा। क्लियर है? यानी इस सवाल को हल करते समय इस बात का ध्यान देना है, जो ट्रेन इस सवाल पे ध्यान देना है क्या पापा? दूरी बराबर ट्रेन का लंबाई बराबर
कौन सी ट्रेन पार की है? 200 मीटर लंबी ट्रेन पार की है। यही दूरी होगा क्या? अरे दूसरी ट्रेन से तार कोई लेना देना बाटे नहीं, काहे नहीं के लेना देना, बताओ जा तो। काहे कि उस ट्रेनवा को पार नहीं किए, ट्रेन में बैठे। हाँ, ट्रेनवा को पार की होती तो दोनों का लंबैया जुड़ जाता क्या बाबू? लेकिन किसको पार किए? ट्रेन में बैठे। बहुत तेज हो गए हैं आप लोग। इसमें कौन सा स्पीड लगेगा? रिलेटिव स्पीड। अपोजिट डायरेक्शन है या सेम है? अपोजिट। चाल जुड़ेगा या घटेगा? विपरीत डायरेक्शन में चाल जुड़ेगा क्या बाबू? ट्रेन की चाल कितनी है सरकार? 30 किलोमीटर पर आवर। दूसरी की चाल बताना है तो दूसरी की चाल क्या मान लेते हैं? चाल हमेशा धनात्मक होता है क्या? दुनिया में कोई भी चाल ऋणात्मक नहीं होता है, दुनिया का हर चाल क्या होता है? धनात्मक। तो मेरे दोस्तों टाइम बताइए, टाइम 9 सेकेंड में पार किए। क्या इतना डाटा हम लोग को पता है क्या? एक चीज बताओ, जो पूरा क्लास मिलके जिसको ये लिखने आ रहा है उसके लिए क्या है ये सवाल? दूरी बराबर चाल गुणे समय, इतनी ही है ना? लेकिन सारा गेम किसका है? यही लिखने क्या यही इसीलिए तो लिखने सिखा रहा हूं मैं। बताइए बाबा, इसमें बताइए ट्रेन की लंबाई जो होगी वो दूरी होगी क्या बाबू? पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन दोनों चल रही है क्या प्यारे? तो जब दोनों चल रही है तो रिलेटिव स्पीड लगेगा, और रिलेटिव स्पीड विपरीत दिशा में जुड़ेगा, सेम दिशा में घटेगा। सही है भाई? और इसका टाइम क्या सेकेंड दिया है? अब इसमें जेके डाउट अब पूछा जा, देखिए ना डाउट। देखिए जो लोग बीच क्लास में बैठते बाबा पढ़े नहीं रहते, सोचते दिक्कत तो आएगा ही, मैथ है ना बाबू जी की चीज थोड़ी है। बहुत सारे लोग नाम वाम सुन के आ जाते हैं कि चलो अब आएगा बीच क्लास में पढ़ लेगा, फिर दुखी होके जाएगा घर कि खाली नाम बड़े दर्शन छोटे। ऐसा तो सुने थे कि समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो जरूरी नहीं है बाबू आपको समझ नहीं आ रहा तो हमारी गलती, कभी कभी आपकी भी गलती हो सकती है। किलोमीटर को किस में बदलेंगे? मीटर पर सेकेंड। क्या सेकेंड में बाबू? 9 सेकेंड। सबको आ रहा है ना मेरे प्यारे बबुआ? 9 दूनी के, अब 5 से 5 के 40 दुना के 30 प्लस S2 बराबर 80 होगा क्या बाबू? प्लस से तो उधर जाके 80 में से 30 गए। अब कोई ये मत पूछे कि 50 कैसे आई। हाँ जी, कुछ देर के बाद कुछ लोग पूछेंगे 50 किसे डायरेक्ट लिख दिया है। ये प्लस 30 से उधर जाके क्या हो गया? माइनस, इसलिए 50 लिख दिए। अगर आप एग्जाम हॉल में होंगे बबुआ तो यही लिखेंगे क्या खाली? मतलब इतना हल करके तब निचवाला लिखवा दोस्त। कल यार पुष्पा को बैठा के बाइक चला ली है, वैसा दबा दिया है ना कि पूरा देह टूट रहा है। 2.5 क्विंटल का आदमी, 3 लोग ओवरलोड हो गए थे। अब समझो इतना, ये अपाची इतना गंदा ही सब बनाया है, ये गाड़ी को बकवास गाड़ी है। आप अगर 3 लोग बैठ जाएंगे तो उसमें दब के मर जाएंगे। अब पुष्पा नियर हैवी आदमी ब्रेकर मारे धाए से निकल आगे बढ़ भाई, दे हाथ ले ले, 2.5 क्विंटल का आदमी है वो तो। कल जा रहे थे समझे यहाँ से अकेले, एडवांस मैथ पढ़ने आ रहा था वो। कहने कहाँ जा रहे हो? कर एडवांस मैथ पढ़े जाते हैं। कहने हम वही जाते तो कहाँ पढ़ोगे? तो कहाँ जाती हैं आप? कहने राम, चलिए हम वो चलते हुए आ रहे हैं। कहने चलो तब घूम के आते हैं। बताइए बहुत भारी आदमी है लेकिन वो। हाँ? अब उसको सुनो तो डेरवाना चाह रहे थे समझे। वहां का ना रामगढ़ के आगे ना रोड बड़ी प्लीन बना दिया है, बहुत मस्त रोड बनाया है। तो हम सोचे ना कि इसको डेरवाए। जब गाड़ी 100 प्लस किए हैं तो कहते तनी धीरे चलाई, तो फिर कहने की डेरा था अब लगा। तो अब 110 डराइए नहीं रहा है, दैतर नियर बैठल है। हम कहेंगे अब हमें के डर लगा तो भाई हम ही चल जाएंगे लेके। फिर हम कहेंगे डराइए नहीं रहा, फिर 110 10 12 तक लेके हिल ही नहीं रहा है। कहीं यही दैतर है ना हिली, कहीं तनी चिल्लाए तो हम ही जाने। कह रहे कि चलाई कोनो दिक्कत नहीं के। हम कहने डरा नहीं रोका तो चलाई ना, कोनो दिक्कत नहीं के। कहने तो को तो नहीं चिंता, हम ही चल जाएंगे तुमको चलाने में। सच में वो पुष्पा है भाई। नेक्स्ट सवाल है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी
54 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। 54 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। पनवेल जा रही है। चल रही है। वह अपनी ही दिशा में चल रहे वह अपनी ही दिशा में चल रही वह अपनी ही दिशा में चल रही ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को वह अपने ही दिशा में चल रही ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 18 सेकेंड में पार करती है। वह अपनी ही दिशा में चल रही ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 18 सेकेंड में पार करती है। 18 सेकेंड में पार करती है। तो दूसरी ट्रेन की चाल ज्ञात करें। दूसरी ट्रेन की चाल ज्ञात करें। क्या? दूसरी ट्रेन की चाल ज्ञात करें। 74। ट्रेन पहले की चाल कितनी थी? 54। बोलो हाँ। समान दिशा में जा रही है। कैसे सेकेंड टाइम दिया था? तुम्हारा 74 आ रहा है। ऑप्शन में तो 74 नहीं है। नालायक कहेंगे, डरवा दिया हमने, सब अलग गलत बोल देने का। ठीक है अब सही है। सब लोग बनाइए। तो ये बताइए, इसमें रिलेटिव स्पीड जुड़ेगा या घटेगा? घटेगा घटेगा घटेगा। चाल कभी निगेटिव नहीं होता है, बस इस बात को ध्यान में रखेंगे। जो पार की है उसकी चाल क्या होगी? ज्यादा। जो पार की होगी उसकी चाल क्या रहेगी? ज्यादा। अरे भाई, तेजी स्पीड वाला ने डाकी हो के हो। अच्छा, 54 प्लस 20 74 कर दिया। तेरी नालायक कहीं का, मारेंगे ना। लड़की बेचारी कहाँ एक को बोली है सब, अपने बोल के उससे कर इल्जाम लगा रहे हैं नालायक को। डिस्टेंस क्या होगी जी? ट्रेन की लंबाई। क्यों बाबू, क्यों क्यों ट्रेन की लंबाई डिस्टेंस ले रहे हैं? बताइए क्यों? क्योंकि वो किसको पार कर रहा है? व्यक्ति को। अब व्यक्ति को पार करना मतलब ट्रेन की लंबाई। कितना बाबू? कितना? 100 मीटर। चाल रिलेटिव स्पीड लगेगा क्या? बोलिए। S1 और S सेम डायरेक्शन में माइनस S1 माइनस S2 7 माइनस S2। सही हो? टाइम बराबर। अब प्यारे बाबू, जेके लिखे समझ में आवत पूछ ले भैया, के लिखे लिखे आवाज। अब इतना मोहब्बत से क्या ही समझाएं हम आपको। पहले 1.5-2 क्लास तो लगाए हम आपको खाली बेसिक समझाने में, और उसके बाद अभी दोबारा मैं समझा ही रहा हूं इसको। दूरी बराबर चाल गुणे के समय। 54 क्या किलोमीटर पर आवर है बाबू? मीटर पर सेकेंड में 5/। कै सेकेंड दोस्त? 18। सबको आ रहा है? कितने तेज बच्चे हो आप लोग। 18 से 18 कटेगा, 5 से 20 बार में 54 माइनस S2 बराबर 20 होगा क्या? देखो प्लस से तो उधर जाके माइनस S2 बराबर 20 माइनस 54 होगा क्या दोस्त? अब मेरे प्यारे, माइनस S2 बराबर माइनस 34 होगा क्या? अब माइनस माइनस यानी दूसरी ट्रेन की चाल 34 किलोमीटर पर आवर आएगी। आ रहा है सबका है जी? तो लगा रहा है 100% बचे लोग हैं। तो लोगों बच्चों लोग समझ में आ रहा है अच्छे से? तेज न हो गए आप लोग। सो नाइस, बहुत अच्छा लगता है ये जान के। तो हाँ के ना डाकिए बने यहाँ आदमी कुछ दिन में नालायक कहेंगे भाई। वो पापा तुम्हारे क्या करते हैं जी? पापा क्या करते हैं? शादी करते हैं। कि शादी करते? सॉरी। कुछ
बाप रे बाप, इस भाई का मैसेज चल जाना चाहिए, बहुत दर्द में लिखा है, पढ़ने के काबिल, अच्छी है। गम के समंदर में कभी डूब न जाना, गम के समंदर में कभी डूब न जाना, मंजिल ना मिले तो रूठ मत जाना। गम के सफर में कभी डूब न जाना, मंजिल ना मिले तो रूठ न जाना, जिंदगी के सफर में महसूस हो किसी की भी कमी, तुम लोग की जिंदगी में महसूस हो किसी की भी कमी, तो संतोष को भूल मत जाना, संतोष को क्या सैल लिखा जिंदगी में कोई काम है, संतोष को याद कर लेना भाई। सवाल लिखो सवाल लिखेंगे, 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ये तो हमको माइक लगा के लाश देता है सब्जी, पूरे टाइम डर ही लगता है हमको। 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 108 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 400 बाबू, 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 108 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। अपने आगे 72 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जा रही ट्रेन में बैठे व्यक्ति को, अपने आगे 72 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जा रही ट्रेन में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। चल जा मेरे भाई, बुलाते थे, काहे इंतजार करते हो नालायक कहीं का। बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। चलो भाई, सवाल बड़ा सवाल, खाली फालतू कमेंट बाजी में मजा आता है इन लोग को। सही है 12, गर्दा भाई गर्दा, पीछे बैठने वाला सही में सब तेज होता है जी। एक दिन इसी तरह समझे, पहाड़ा याद करवाई नहीं 7:30 वाले बैच में, स्क्वायर क्यूब, इधर लड़की कुल पिटाई, और जब पीछे लड़का पूछने के एक को नहीं पिटाया उल्टा ही हम कहानी समझेंगे, वाह भाई तो बड़ी तेज है सबका सब। हम सोचेंगे पीछे सब पिटाएगा, एक को नहीं पिटाया, सब याद कर लिया था, डरा गया था सब। आते लोग नहीं डरी थी। 40 पूरे क्लास का 40 आ रहा है जी, गर्दा। अब तो डायरेक्ट बनावा जाए यार, बस अब डिटेल लिखा था मूर्खे बा। अरे भैया, व्यक्ति का पार्क प्लेस तक ट्रेन की लंबाई दूरी हो जाई, कितनी लंबी ट्रेन है, 400, दूरी बराबर 4 गुणे, सेम डायरेक्शन में है या विपरीत है, सेम डायरेक्शन में, चाल प्लस होगा या माइनस, माइनस, तो 72 माइनस 108 है ना, 36 किलोमीटर पर आओगे मीटर पर, 5/18, कितने समय में जी, टी, 18 दूनी के 36, 5 दूनी के 10, टी बराबर 40 सेकेंड। बस मुझे इतने ही सेकंड लगता है इस सवाल को हल करने के लिए, आप लोग को भी इतना ही टाइम लगा है। दूरी बराबर 4 गुणे समय, बात खत्म, दिमाग ही नहीं लगाना है। समझ में आ रहा है आप लोग को, ट्रेन पढ़ने में मजा आ रहा है। सबसे जरूरी जानते हैं क्या, कि इसको टाइप वाइज टाइप पढ़ना, लेवल वाइज लेवल। देखिए मेरे जितने क्वेश्चन आप देख रहे होंगे एक पैटर्न में पूरा करा रहा हूं मैं, सारा का सारा छांट छांट के इसको रख रखा हूं, ताकि आपको एक्सप्लेन करने में हमें दिक्कत ना हो, और आपको समझने में तो एकदम ही दिक्कत नहीं होगा। ये हेलो डायरेक्ट समझ में आ गया ना हो सरकार, नहीं आया है। अरे दोस्त, 108 में से 72 घटी आज ही तहार का 36, और कुल तो समझ में आइएगा लोई। नेक्स्ट सवाल लिखिए। जय हिंद, अभी टाइम है मेरे दोस्त, लास्ट सवाल लिख ला सरकार। अच्छा लास्ट क्वेश्चन लिख लो, पढ़ने में कमी नहीं करना चाहिए बाबू। और आज ना सभी बैच चलेंगे भाई, 10:30 से 1 जीएस, 1 से 3 एडवांस मैथ,
3 से 5 आप लोग 3 से 5.5 एग्जाम टारगेट है। एग्जाम टारगेट में घात करनी शुरू किया हूं अभी नया चैप्टर, बाकी जीके जीएस 3 से 4 चल ही रहा है। सवाल लिखिए, 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी क्या कह रहा है? जाहिलो पापियो, 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 90 किलोमीटर पर घंटे की चाल से अपने आगे चल रही 72 किलोमीटर पर घंटे रफ्तार से अपने आगे चल रही 72 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से ट्रेन में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? कितने समय में पार करेगी? बहुत सुंदर मेरे दोस्त, बहुत सुंदर। कितने समय में पार करेगी? इसमें अब हम लोग का कौ कंडीशन बचा हो सरकार? एगो खाली ना, कौन वाला बचा? दूगो, एगो नालायक, ये इसी में तो आ गया। हाँ, जब चलती हुई ट्रेन को पार करे, बस वही बचा है। और क्या? नहीं, अभी ट्रेन का ना टाइप बेसिक खत्म भइला, इसके बाद हाई लेवल सवाल करल जी। अभी थी तो बेसिक क्वेश्चन था ना, इसके बाद अच्छे लेवल का सवाल करेंगे। हाँ, 2-3 क्लास में ट्रेन खत्म हो जाएगा। चला जाए आंसर आई लो सरकार। इसके बाद नाव चलाइल जी, उसके बाद दौड़ लगाइल जी, उसके बाद एक समाप्त करल जी। अभी एक छोटा छोटा टॉपिक है, एक हफ्ता में नाव खत्म करेंगे और 2-3 दिन में आप लोग का रेस भी अगड़ी खूब पूछा था। जेडीईडी में खुद सवाल आया था रेस का। एक नया वाला, पहले रेस में कम आता था, बहुत ज्यादा सवाल आ रहा है रेस से। रेस पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से, एकदम सारा टाइप पढ़ाएंगे, अपडेटेड सवाल। क्या अभी बहुत सारा ट्रेन में बाकी है, अभी 3-4 दिन क्लास लगेगा ट्रेन का। अभी कुहासा वो ओरल पार करेगी, जब ट्रेन मिलेंगी 10 बजे, वो 9 बजे चलेगी, बहुत सारा सवाल है। बोरिया बिस्तर बहाना, अरे बाबू रे बाबू, कितनी खुशी चेहरा देखा लेकिन का, ऐसा लग रहा है कि अब छूटल एक बात तो जीवन एक बार जन्नते में जाए के बाद। सवाल बोलिए ओरल, बताइए कितनी लिमिट ट्रेन है? सेम डायरेक्शन में चाल माइनस 90 माइनस 72, 18 मतलब 5, 18 का मतलब 5 गुणे का सेकेंड टी, आंसर आ गया 100 से। इतना ही देर लगना चाहिए था, 18 का मतलब 5 होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, अगली क्लास मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्त 1 से 3 एडवांस मैथ है, 10:30 से 1 जीके जीएस का है, और 3 से 5:30 एग्जाम टारगेट पे।